is cloud computing? Topics covered. What is cloud computing? Use of cloud computing. Types of cloud computing. Characteristics of cloud computing. Pro and cons of cloud computing and conclusion. So let's begin. So क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग है कि हमें इंटरनेट के थ्रू कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करना। इन सर्विसेज में क्या आता है? नेटवर्किंग, डाटा स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस एंड सॉफ्टवेयर। और इन लेमन लैंग्वेज हम बोलेंगे कि अगर हम कोई डाटा अपना कंप्यूटर में स्टोर करने की बजाय क्लाउड पे स्टोर कर रहे हैं तो वो क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो अगर हम कोई भी डाटा अपने लोकल कंप्यूटर में स्टोर करते हैं तो उसके हम डाटा को एक्सेस करने के लिए अपना कंप्यूटर के पास होना बहुत ज़रूरी होता है। पर क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारा डाटा रिसोर्स जो होता है वो एक रिमोट सर्वर पे सेव किया जाता है, तो उसे हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हमें बस इंटरनेट चाहिए होता है। सो एग्जाम्पल क्या हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग है? गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, जीमेल, फेसबुक। एजुकेशन वेबसाइट्स भी होती हैं बहुत सारी, जैसे यूडेमी हो गई, कोर्सेरा हो गई, ये सब क्लाउड पे हैं। ई गवर्नेंस साइट हमारी गवर्नमेंट की साइट, मैसेंजर एप्लीकेशन लाइक फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। एंड एडोब का जो हमारा सारे टूल हैं उसका एक क्रिएटिव क्लाउड होता है। और बहुत सारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को हम क्लाउड पे अपना एक्सेस कर सकते हैं। तो हम सभी अपनी लाइफ में क्लाउड को यूज़ कर सकते हैं अननोइंगली। छोटे स्टार्टअप से लेकर ग्लोबल कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट एजेंसी, एनजीओ में क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करते हैं। इनके सब मेजर एग्जाम्पल हैं फाइल स्टोरेज, वेब होस्टिंग, टेस्ट एंड डेवलपमेंट, बैकअप एंड रिकवरी, क्लाउड डेटाबेस, बिग डाटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग 3 टाइप्स की होती है: इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में हमें बेसिकली स्टोरेज, सर्वर, डाटा सेंटर, क्लाउड नेटवर्किंग जैसी सर्विस प्रोवाइड की जाती है क्लाउड सर्वर से। बेसिकली हमें एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाता है जिस पे कि हम अपना एक प्लेटफॉर्म बना सके, उसके अंदर अपने सॉफ्टवेयर बना सके या सॉफ्टवेयर रन कर ले। तो हमें सब हार्डवेयर प्रोवाइड किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में क्या होता है कि हमें कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें ऑन डिमांड एनवायरनमेंट मिलता है अपने सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करने के लिए। मतलब बेसिकली जो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है उसको हम वेब या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे पर यूज़ मॉडल है। इसमें हमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज़ करने के पैसे देने पड़ते हैं, जैसे ईमेल हो गया, एडोब हो गया, गूगल जी सूट हो गया और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो इसमें हमें डायरेक्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करना होता है, हमें उसे अपने फ़ोन में या फिर डिवाइस में इंस्टॉल भी नहीं करना होता है, ना ही उसके बैक एंड प्रोसेस की टेंशन लेनी पड़ती है। हमें डायरेक्ट एक विंडो मिलेगी जिसमें वो सॉफ्टवेयर रन होगा। टाइप्स ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट। तो क्लाउड 3 टाइप के होते हैं: पब्लिक, प्राइवेट एंड हाइब्रिड। पब्लिक क्लाउड जो होते हैं वो ओपन होते हैं, उन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है ग्लोबली। जो प्राइवेट क्लाउड्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, किसी भी कंपनी के अंडर उनका यूज़ होता है और उस कंपनी के अंदर जो काम करते हैं वो लोग सिर्फ उन्हें यूज़ कर सकते हैं। फिर होते हैं हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड के कुछ पार्ट पब्लिकली अवेलेबल होता है, पर जो उसकी बैक एंड प्रोसेस होती है फिर कुछ उसका पार्ट होता है जिसे वो प्राइवेट रखना चाहते हैं वो हम एक्सेस नहीं कर पाते। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। रिसोर्स अवेलेबिलिटी। अगर किसी भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़र को कोई भी रिसोर्स चाहिए तो उसे वो रिसोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ऑन डिमांड सर्विस। अगर आपको कोई सर्विस ऐड करवानी है तो वो सर्विस बहुत जल्दी ऐड हो जाती है। ब्रॉड नेटवर्क ऐसी। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप हर क्लाउड की सर्विस को यूज़ कर सकते हो। ईजी मेंटेनेंस एंड लो डाउन टाइम। बहुत ईजीली मेंटेनेंस हो जाता है इसका क्लाउड का, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं होता है, सब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर करता है। और डाउन टाइम बहुत लो होता है क्लाउड का क्योंकि उनके सर्वर्स बहुत अच्छे होते हैं। इलास्टिसिटी। अगर आपका सर्वर छोटा है और आपको उसको बड़ा करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। पे पर यूज़। आप जितना यूज़ करोगे आपको उतना ही पैसा देना पड़ेगा। प्रोज एंड कॉन्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो पहले हम प्रोज की बात करते हैं। तो पहला प्रो है कि क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ करने से आपके पैसे बचते हैं, आपको सिस्टम में या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। सेकंड
प्रो कॉइन है कि आपको बहुत इजी टू यूज़ है, आप जितनी भी सर्विस है बहुत इजी टू यूज़ है, सिर्फ आपको एक डिवाइस चाहिए होगा और इंटरनेट चाहिए होगा। तीसरा है कि कंपनी अपना डाटा एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पे सेव कर सकती है जो कि बहुत इजीली कंट्रोलेबल होगा। चौथा कौन है, कंपनी का डाटा ऑटोमेटिक बैकअप हो जाएगा, आपके डाटा लॉस का रिस्क ख़त्म हो जाएगा। पांचवा प्रो पॉइंट है क्लाउड का कि ये फ्री और सिक्योर डाटा स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है अपने यूज़र को। सो अब हम कॉन्स की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा कौन है, अगर आपके क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंटरनेट चला जाएगा तो आपका सारा बिजनेस बंद हो जाएगा, आपका पूरा बिजनेस डाउन चला जाएगा। तो आपको बड़े देख के अच्छा क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर चूज़ करना पड़ेगा। सेकंड जो कौन है वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। बहुत से ऐसे क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो आपका प्राइवेसी और सिक्योरिटी से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए हमें बहुत अच्छे या फिर मार्केट में टॉप जो क्लाउड प्रोवाइडर हैं उन्हें यूज़ करना चाहिए, जैसे AWS हो गया, गूगल क्लाउड हो गया, Amazon Azure हो गया ये। अब इंटरनेट पे है थर्ड जो पॉइंट है आपका कौन, अगर इंटरनेट पे कोई भी चीज़ है उस पर साइबर अटैक होने का खतरा तो हमेशा ही रहता है। सो फोर्थ जो हमारा कौन है, क्लाउड का जो स्टोरेज सिस्टम होता है उसके आपके जो स्टोरेज सिस्टम है उससे बहुत थोड़ा अलग होता है, तो उसमें डाटा स्टोर करना एक मुश्किल खड़ी कर सकता है आपके लिए। और जो फिफ्थ है वो आपका बहुत मिनिमम कंट्रोल होता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर पे, और नॉर्मली ये रिमोट रिसोर्सेज पे होते हैं सर्वर, तो इनके पास जाके उसे एक्सेस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। सो इस वीडियो में आपको क्लाउड के फीचर्स और उसके एग्जांपल पता चल गया होगा और बेसिक क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बहुत नॉलेज मिल गई होगी अगर आप IT स्टूडेंट या फिर IT रिसोर्स यूज़ करते हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम GCP का इंट्रोडक्शन देंगे और क्विक लैब के बारे में बताएंगे, स्टार्ट करेंगे बेसिकली क्विक लैब।